नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। ये वीडियो मंडे मार्केट एनालिसिस का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट आ सकता है, क्या बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा या फिर कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा, उसके बारे में समझेंगे। अभी जो ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, वहाँ पे बाजार का मूवमेंट कैसा नेक्स्ट मूवमेंट कर सकता है, क्या उसका असर इंडियन मार्केट पर पड़ेगा, क्या बाजार में यहाँ से बियरिश मूवमेंट क्रिएट होगा, और फिर आने वाले समय में अभी मार्च के सेकेंड वीक में आने वाला जो इलेक्शन है उसके बारे में डेट्स अनाउंसमेंट होंगे, क्या उसका असर बाजार में पड़ेगा, उसका असर पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी सारे न्यूज़ है जिसका असर बाजार पर पड़ सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आप जैसा कि देख पाएंगे दोस्तों, हमने डे कैंडल को लगा है। डे कैंडल में बाजार में देख पाएंगे प्रीवियस डे का मूवमेंट काफ़ी बुलिश था दोस्तों। ये बुलिश कैंडल के बाद बाजार में अप ट्रेंड मूव होना था, लेकिन बाजार कंसोलिडेशन मूव किया है। बात करें वीकली कैंडल का, तो वीकली कैंडल पे आइए देख लेते हैं। वीकली कैंडल पे बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है। ये कंसोलिडेशन रेंज दर्शा रहा है बाजार में एक बड़ा उछाल 22,300 के अराउंड में जाकर बाजार में फिर से एक कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट किया। वीकली कैंडल पॉजिटिव है दोस्तों। डे कैंडल का बात करें थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्ट किया है। ग्लोबल मार्केट का बात करें, ग्लोबल मार्केट ने भी थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के बाद एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बात करें 5 मिनट कैंडल में, तो आपको डिटेल में नजर आएगा दोस्तों कि यहाँ निफ्टी ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन माहौल को क्रिएट किया और बाजार में एक मोमेंट क्रिएट किया है, जिससे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मूवमेंट का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। बाकी अगर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा दोस्तों ये पोल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंड का भी मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, अप ट्रेंड का भी मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। तो फिर यहाँ पे देखने वाला बात ये रहता है दोस्तों, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनने के बाद बाजार में अक्सर अप ट्रेंड का मूवमेंट आता है। अप ट्रेंड का मूवमेंट ज़्यादा बड़ा आ सकता है अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ। बाजार में मंडे के दिन गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी अभी तो फॉर्मेशंस के हिसाब से बाजार नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 15 मिनट का कैंडल अगर देखें और अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके देखें, तो बाजार में दोनों तरह के मूवमेंट पॉसिबल है। अगर हम यहाँ से एक रफली डिज़ाइन ड्रॉ करें, तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों इस टाइप का मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। और हो सकता है एक रिबाउंस आएगा, रिबाउंस के बाद एक सेलिंग मूवमेंट आ जाए, या फिर सेलिंग मूवमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गया मार्च के सेकेंड वीक में, अगर इलेक्शन डेट आ गया, इलेक्शन डेट्स का इंटैक्ट अगर पॉजिटिव रहा, बाजार में यहाँ से अप ट्रेंड का भी मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। दोस्तों सिनेरियोस काफ़ी ज़्यादा अलग रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट में। बशर्ते अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें चार्ट पैटर्न को, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिख रहा है फिलहाल में। यहाँ पे ये 50 EMA से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे 22,173 के अराउंड में आपका 50 EMA का जो मूविंग एवरेज बना हुआ है, वो 50 EMA काफ़ी नज़दीक है। और अगर बात करें आवरली कैंडल पे, तो आवरली कैंडल पे ये एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है। सभी टाइम फ्रेम में चार्ट्स के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के बाद ये क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि टोटली ये जो मूवमेंट क्रिएट करेगा, ये बुलिश मूवमेंट करेगा या बेयरिश मूवमेंट करेगा या कंसोलिडेशन मूवमेंट करेगा। फिलहाल में यहाँ पे अगर बात करें, तो दोनों तरफ मूवमेंट के चांसेस दोस्तों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों तरफ। लेकिन अप ट्रेंड का मूव यहाँ से अगर आएगा, तो फिर बाजार में एक बड़ा उछाल भी मिल सकता है। 500 तक का मूवमेंट मंडे को नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा रैली तय हो जाएगा कि यहाँ से जब बाजार अगर 300 को क्रॉस करके बाजार ऊपर जाएगा, तो बाजार में एक पॉजिटिव इंटैक्ट को दर्शाएगा दोस्तों। और बाजार अगर यहाँ से मंडे के दिन यानी कल के दिन नेगेटिव क्रिएट कर गया, गैप डाउन ओपन होके डाउन ट्रेंड में मूव कर गया, तो बड़ा मूवमेंट भी क्रिएट हो सकता है। डाउन ट्रेंड मूवमेंट का अगर बात करें, तो यहाँ पे जिस तरह ये बुलिश मूवमेंट को क्रिएट किया था निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, ये टोटली रिकवर किया था, सेम उस टाइप का मूवमेंट फिर से आ सकता है मंडे को, और बाजार में एक नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। जितना उछाल निफ्टी दिया था एक्सपायरी डे के दिन, हो सकता है उतना डाउन ट्रेंड का फिर मूव आ जाए, बाजार 22,000 तक भी डाउन ट्रेंड में आ जाए, और या फिर उससे भी थोड़ा नीचे आ सकता है बाजार। लेकिन बाजार में रिवर्सल आएंगे। अगर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया अभी के लिए थमा हुआ एरिया है 21,900 के अराउंड में, आप देख पाएंगे इस एरिया में बाजार थमा हुआ है। इस एरिया से नीचे जाएगा तो फिर बाजार में एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होगा। फिलहाल में अगर बात करें मंडे के दिन का सपोर्ट, तो 22,100 और 22,000 का राउंड फिगर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सपोर्ट के लिए। बाकी अगर रेजिस्टेंस का बात किया जाए, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,250 और 22,300 को रखा जा सकता है। लेकिन अगर हाईली बुलिश कैंडल बना के 22,300 को तोड़ता है, तो बाजार में 22,400 तक का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है मंडे के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट उसी प्रकार का है दोस्तों। बैंक निफ्टी अभी तक, बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट देखें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे दोस्तों कि बाजार में बैंक निफ्टी टॉप तक का सफ़र अभी तक नहीं कर पाया है। लगभग 1200 का के नीचे ही बाजार अभी मूव कर रहा है टॉप एरिया से। तो यहाँ पे उतना पॉजिटिव साइन नहीं है निफ्टी के कंपेयर में। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के अराउंड में ही मूव कर रहा है। बाकी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट एरियाज़ का बात करें तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो, बैंक निफ्टी दोनों हल्का हल्का डाउन ट्रेंड के मूवमेंट का सिनेरियो शो कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम फिलहाल में इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात करें तो देख पाएंगे, अगर यहाँ पे अगर पैटर्न्स का बात करें तो पैटर्न्स कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं दोस्तों। तो ये भी डाउन ट्रेंड का मूवमेंट को शो कर रहा है फिलहाल में। अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात करें तो बाजार अगर फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाजार में 46,500 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, और एक 46,400 और 46,350 के अराउंड तक बाजार गिर सकता है। बाकी अगर अप ट्रेंड मूवमेंट का बात करें तो आपका 47,000 तक जा सकता है बाजार, और अगर बड़े मूवमेंट्स आ गए तो 47,200 तक भी बाजार का मूवमेंट अच्छा खासा हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाजार में अभी इंट्राडे का मूवमेंट काफ़ी अलग ही टाइप का हो रहा है, बड़े लेवल्स पे अप डाउन्स हो रहे हैं मूवमेंट। तो ध्यान से अपना स्टॉप लॉस लगा के, अपना इंपॉर्टेंट टारगेट लगा के ट्रेड करिएगा। और बाकी सबसे ज़्यादा समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग टाइप का ही ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़िया रहेगा दोस्तों। आप मूवमेंट को, आप अगर बाइंग में है तो आपको मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए, आपको ट्रेड में ज़्यादा देर तक रहने का कोशिश नहीं करना चाहिए, आपको मूवमेंट में ही एंट्री करना चाहिए, और मूवमेंट में आपको अपने टारगेट एरिया तक जाके एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के सिनेरियोज़ के फास्ट मूवमेंट में आपका जो है प्रीमियम्स काफ़ी डाउन होते हैं, काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं प्रीमियम्स की वैल्यू, कभी बढ़ते नहीं हैं, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके बाइंग को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप मोमेंटम में एंट्री नहीं करते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बड़े मूवमेंट्स होते हैं तो बड़े मूवमेंट्स में ही एंट्री लीजिए, और अपने इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया पर जाके एग्जिट कर जाइए। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है अभी के फ़िलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम में। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट सुझाव रहेगा दोस्तों। ध्यान से ट्रेड करिएगा, लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।